नमस्कार, मैं तनुजा जंगम और आप देख रहे हो द फेस ऑफ इंडिया न्यूज़। तहसील बरहत सपा नेताओं द्वारा बढ़ती महंगाई के विरोध में आज तहसील का घेराव किया गया। इस संदर्भ में तहसील उप जिला अधिकारी को ज्ञापन देते हुए सपा के वरिष्ठ नेताओं ने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया। सपा कार्यकर्ताओं पर शासन फर्जी मुकदमा दर्ज करना तत्काल बंद करे और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य समस्या दुरुस्त किया जाए ताकि जनता का सही इलाज हो सके एवं पत्रकारों पर हो रहे लगातार हमले और हत्या को रोका जाए। अल्पसंख्यक लोगों पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए। पेट्रोल के बढ़ते दामों पर रोक लगाया जाए। संवाददाता के बातचीत के दौरान सपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि शासन ने इन सब मामलों को संज्ञान में लेते हुए इन सभी बातों पर जल्द से जल्द अगर रोक नहीं लगाया तो पूरे प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का घेराव और प्रदर्शन समाजवादी पार्टी द्वारा किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार वर्तमान सरकार होगी। ये जो सभा का प्रदर्शन हो रहा है इसके बारे में बताइए। ये प्रमुख रूप से महंगाई और अभी जो पिछला चुनाव हुआ है, जनता ने जिला पंचायत में, प्रधानी में, बीडीसी में सब में भारी बहुमत दिया समाजवादी पार्टी को, लेकिन सत्ता के बल पर वर्तमान भाजपा सरकार ने पूरी पुलिस के बल पर डकैती करने का काम किया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब मेंबरों का अपहरण पुलिस कर रही थी, एसडीएम कर रहे थे, अन्य अधिकारी कर रहे थे। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या किया है। आज हम लोकतंत्र की हत्या के विरोध में समाजवादी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत के मेंबर लोकतंत्र बचाने के लिए, महंगाई समाप्त करने के लिए आज हम धरने पर एकत्रित हैं। हमारे सभी साथी आए हैं। हम इस सरकार के अंतिम ताबूत में कील ठोकने तक संघर्ष करेंगे और हमारे सारे साथी अब सड़क पर दिखाई देंगे। तो इस प्रदर्शन के बारे में बताना। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर यहाँ जो सभी तहसील मुख्यालयों पर जो आंदोलन या प्रदर्शन हो रहा है, यह लोकतंत्र के खिलाफ हो रहा है। इस भाजपा सरकार ने जो आपने देखा जिला पंचायत जो चुनाव हुए हैं, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ है, किस तरह से यहाँ तक कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली सरकार, नारा देने वाली सरकार ने एक बहन का साड़ी खींच लिया चुनाव जीतने के लिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और जो ये लोग उज्ज्वला गैस योजना लाए थे, आज सभी लोग जानते हैं कि किस तरह महंगाई चरम सीमा पर है। और पिछले चुनाव, अभी जो चुनाव हुए जिला पंचायत के, उसमें समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जनता को ने मैंडेट दिया था, लेकिन यह जो है डाका डालने वाली सरकार ने औरतों की इज्जतों पर और जो है सदस्यों का अपहरण जिस तरह किया है, इस तरह से सीधा ये जाता है कि लोकतंत्र की हत्या है और कोई अपनी आवाज़ उठाने के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पर सभी समाजवादी साथी जो है ये मुख्यालय पे इनके खिलाफ धरना दिए हैं और यहाँ ही नहीं, अगर ये ऐसे ही लोकतंत्र की हत्या करते रहे तो हम सड़कों पे निकलेंगे और इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी और हमारी बहनों का चीरहरण जो हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोगों ने भागलपुर से अनुसूचित जाति के चंद्रशेखर को हम लोगों ने चुनाव लड़ाने का काम किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत बड़ा गुंडाई किया और हम लोगों को, सारे कार्यकर्ताओं को, जो भी लोग गए थे उनको मारने का काम किया। इसलिए हम लोग जो है पुनः 2022 में चुनाव जीतने के बाद उन लोगों से हम लोग मुकदमा कराएंगे माननीय अखिलेश यादव जी से। आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुखी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस के सहयोग से जो नंगा नाच किया है प्रमुखी के चुनाव में, हम खुद आंख से देखे। भागलपुर में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहा था और पुलिस के सहयोग से अपराधी और गुंडे जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को रोकने की कोशिश किया है, ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नजीर है पूरे प्रदेश भर में। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के निर्देश में आज पूरे प्रदेश भर में मजबूती से तहसील मुख्यालयों पर धरना दिया है और आने वाले समय में पुलिस और लाठी गोली का। मैं चंद्रशेखर प्रसाद, हमारी पत्नी ब्लॉक प्रमुख भागलपुर से प्रत्याशी थी।
8 तारीख को पर्चा दाखिल था। पर्चा दाखिल के दिन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमारा पर्चा फाड़ा और हमें हमारी पत्नी को लात घूसों से इतनी मार मारा कि पर्चा दाखिल न हो। फिर भी हम लोग हिम्मत जुटा करके पर्चा दाखिल करके और मैं लोकतंत्र को बचाने का प्रयास किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे प्रदेश में ये चाह रहे थे कि हमारा प्रमुख विरोध हो जाए, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। अपनी संघर्ष और समाजवादी पार्टी के संघर्ष के द्वारा हम लोगों ने पर्चा दाखिल करके चुनाव लड़ा। फिर भी उन लोगों की गुंडाई के सामने हम लोग जीत तो नहीं पाए, लेकिन आने वाले समय में 2022 के चुनाव में हम लोग जब सरकार बनाते हैं तब इनकी हैसियत को हम लोग दिखाएंगे। अभी 6 महीने का समय इंतजार सबको करना होगा। इसके साथ हमारे साथ जो अन्याय हुआ, मैं अनुसूचित जाति से संबंध रखता हूं। हमारा FIR अब तक दर्ज नहीं हुआ है। हम लोग कल कप्तान साहब से भी मिलने जा रहे हैं। वो अगर नहीं FIR होता है तो हम लोग ईंट से ईंट बजाएंगे, लेकिन FIR करा के छोड़ेंगे। हाई कोर्ट से भी हम लोग, यहाँ से नहीं हो तो कोर्ट से भी हम लोग लड़के मुकदमा तो दर्ज कराएंगे ही कराएंगे, ये तो निश्चित। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज का कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज के महंगाई, बेरोजगारी तथा चुनाव में लोकतंत्र की जो हत्या की गई, जबरदस्ती चुनाव कराया गया, पर्चा फाड़ दिया गया, पर्चा नहीं दिया गया, बच्चियों के साथ अन्याय किया गया, लखीमपुर में महिला के साथ अन्याय किया गया, और सबसे बड़ी बात है डीजल पेट्रोल का आसमान छू रहा दाम। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि सारे कार्यालय खोल दिए गए, शिक्षा के मंदिर को नहीं खोला जा रहा है, जानबूझ के बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है ताकि वो अशिक्षित हों, बेरोजगार हों, नौकरी न मिले और गुलामी का जीवन व्यतीत करें। इस तरह इस सरकार की नीयत गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, पिछड़े के बहुत विरुद्ध है। इसी के लेकर के आज का धरना प्रदर्शन और माननीय राज्यपाल महोदय को संदेश दिया गया कि सरकार को इस सब में बता करके और वाकिफ करें। धन्यवाद। विगत दिनों जिला पंचायत के चुनाव में और क्षेत्र पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जिस तरह से लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा था, हम लोग तो जब छोटे थे तो यही सुनते थे कि कोई डाकू आया है और किसी का अपहरण कर ले गया है। लेकिन आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह सरकार ही हमारे BDC का, हमारे जिला पंचायत के सदस्यों का अपहरण करवा करके और वो लोकतंत्र की हत्या करने की काम कर रही है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर लोकतंत्र को बचाने के लिए आज हम लोग का ये प्रदर्शन हुआ है। सभी तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन हुआ है और हम लोग जब तक हम लोग के शरीर में खून का एक भी बूंद बाकी रहेगा तब तक हम लोग लोकतंत्र को बचाने का कार्य करेंगे।